हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह सीरीज नंबर चौथी है आपकी। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें आधे से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन में है आपका कि फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। जो आपका एक है पहले नंबर का विकल्प वो सही हो जाएगा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कि कौन सा एक जल संक्रामक रोग है, यानी जल से फैलने वाला रोग कौन है, दूषित जल से फैलने वाला रोग कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपने हैजा का नाम सुना होगा, हैजा प्लेग का, जो दूषित जल के प्रभाव के कारण होता था और बहुत ही तेजी से फैलता था, जिसमें गाँव के गाँव साफ हो जाते थे। तो इसका सही उत्तर होगा हैजा, कि इसमें से जल संक्रामक रोग है हैजा। तो सही विकल्प आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हैजा होगा। अगले क्वेश्चन में है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक आपने जाना कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ जो थे, इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और ये जाति से ब्राह्मण थे। ठीक है, तो एक तरह से ब्राह्मण वंशी समझ लीजिए। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और ये ज़्यादा खपा थे बृहदत्त से कि भाई ये ज़्यादा हिंदुओं को न जान के बौद्ध वाले लोगों को जानता था, इसीलिए इसने बृहदत्त की हत्या की थी और पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश ने। चौथे नंबर के क्वेश्चन में कि कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था। देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा कराने का काम जो है आपके इल्तुतमिश ने किया था। तो आपका चौथे नंबर का जो विकल्प होगा सही उत्तर हो जाएगा कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और किसने स्टार्ट किया था बनवाना उसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थित है आपके वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। विकल्प आपका जो एक है ये सही उत्तर होगा। ठीक है, कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र आपके वाराणसी में स्थित है। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि यामा पुस्तक की रचयिता कौन है। तो यामा पुस्तक, यामा देखिए इस कृति के लिए बहुत ही क्या बोला जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो यामा पुस्तक की रचयिता जो है महादेवी वर्मा जी हैं। तो विकल्प आपका जो दूसरा है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। तो आपके विकल्प में जो तीसरे नंबर का विकल्प है यह सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है मित्रों। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है आपका प्लीहा को। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो चौथा होगा यह सही उत्तर हो जाएगा कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका चौथे नंबर का सही उत्तर होगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प आपका जो पहला होगा सही उत्तर हो जाएगा। एक एक बात को नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर में है कि विद्युत धारा की सफाई विद्युत धारा की इकाई क्या है। सफाई बोल दिए गलती से। तो विद्युत धारा की इकाई है आपका एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो आपका दूसरे नंबर का जो विकल्प है यह सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत धारा की इकाई है आपकी एम्पियर। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। यहाँ सबसे पहले समझिए कि सबसे पहले उपग्रह छोड़ा था आर्यभट्ट नाम का। ठीक है, भारत ने, और यह जब लॉन्च किया तो उसके बाद अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले कब किया गया काम, तो यह किया गया था 1975 में। 1975 में सबसे पहले आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और तभी से भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। तो 1975 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
12 नंबर का क्वेश्चन है कि दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव व फोकस दूरी के बीच को जो है फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो चौथे नंबर का विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसने लिखी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो द अ बकेट ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णा सक्सेना। विकल्प आपका जो पहला दिख रहा है यह सही उत्तर होगा कि अ बकेट ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत आपके उत्तराखंड की राज्य सरकार ने किया है। तो इसका सही विकल्प आपका जो दूसरे नंबर का विकल्प है यह हो जाएगा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड की राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत में बात करेंगे तो इंदौर जो था यह सबसे स्वच्छ था। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर सबसे शीर्ष पर रहा है। तो विकल्प में आपका जो तीसरे नंबर का होगा सही उत्तर है। देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। अगले में है कि हाल ही में किस राज्य में पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित स्कूल है ये। ठीक है, AI का नाम आपने सुना होगा, इस समय AI का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। तो यह कार्य करने वाला जो बना है वो केरल राज्य बना है। ठीक है, आपका चौथे नंबर का विकल्प सही हो जाएगा कि हाल ही में केरल राज्य ने अपने स्कूलों में AI स्कूल लॉन्च किया है अपने राज्य में। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 की बात करेंगे तो शीर्ष पर रहा है आपका पंजाब। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प जो पहला है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है पंजाब। 18 नंबर के क्वेश्चन में किस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना की शुरुआत हुई है। तो यह मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना आपका जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो विकल्प यहाँ जो दूसरा होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है देखिए, भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर आपके गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा गुजरात। इसका विकल्प आपका जो तीसरा है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन में कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो वो मिला है आपका रॉकेटरी को। ठीक है, आर माधवन की फिल्म है रॉकेटरी। ठीक है, और जो रॉकेट साइंस पे आधारित है, तो इसको देखना भी चाहिए। बहुत ही साइंस से भरी हुई पुस्तक है, फिल्म है ये। तो याद रखिएगा कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया है। 21 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि हाल ही में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है। तो आपने सभी लोगों ने बहुत ही गर्व महसूस किया होगा जब ये काम हुआ होगा भारत। ठीक है, कि अब जैसे ही भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा तो उस समय भारत पहला ऐसा देश बना जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। ठीक है, तो भारत इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था। तो यह राइट आंसर होगा स्पेन। ठीक है, स्पेन ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो स्पेन ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है। तो मित्रों यात्रा की बात करेंगे तो यह आपके पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जो आपके विकल्प में तीसरे नंबर का है कि यात्रा पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। 24 नंबर के क्वेश्चन में कि बाउल गायन कहाँ का लोक नृत्य है। तो मित्रों बाउल गायन की बात करेंगे तो यह भी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, बाउल गायन आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो विकल्प यहाँ जो दूसरे नंबर का होगा सही उत्तर होगा। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि चेरोकोन कहाँ का लोक नृत्य है। तो चेरोकोन की बात करेंगे तो यह मिजोरम का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ जो विकल्प आपका ए होगा राइट आंसर हो जाएगा कि चेरोकान जो है मिजोरम का लोक नृत्य है।
26 नंबर का क्वेश्चन है कि लाई हरीबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो लाई हरीबा की बात करेंगे तो यह मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा, बी कह रहे हैं, दूसरे नंबर का होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो बम्बू नृत्य आपके मेघालय से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेघालय। की भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो मेघालय में। आपका जो तीसरे नंबर का विकल्प है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बिम्बावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। तो बिम्बावती देवी की बात करेंगे तो यह मणिपुरी जो आपका एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय लोक नृत्य है, उसके लिए बहुत ही फेमस है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथे नंबर का, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, SSC MTS के एग्जाम में पूछेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। तो बिरजू महाराज आपके कथक जो आपका नृत्य है इसके सुविख्यात कलाकार हैं। तो आपका विकल्प में जो पहला विकल्प है ये सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दमयंती जोशी की बात करेंगे तो यह कथक से संबंधित हैं ये भी। तो सही विकल्प में आपका जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत है वो फैराडे के नियम से संबंधित है। तो यहाँ विकल्प में जो आपका तीसरे नंबर का विकल्प होगा सही उत्तर होगा। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बनिहाल दर्रा की बात करेंगे तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है, बनिहाल दर्रा। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प दूसरे नंबर का, बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। मित्रों तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ विकल्प में जो पहला विकल्प होगा ये आपका सही उत्तर होगा। 34 नंबर के क्वेश्चन है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में केसर की बात करेंगे कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो एकमात्र राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और केसर बहुत ही महंगा मिलता है क्योंकि इसके एक फूल से 2 ही दाने मिलते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, इसलिए ये 2 से 4 लाख किलो प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही भारत में केसर बहुत ही महंगा है। भारत में क्या कहीं भी इसका उत्पादन बहुत कम होता है, तो इसलिए बहुत ही महंगा मिलता है, ठीक है। तो भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत यानी प्रधानी का जो चुनाव होता है उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु सीमा होती है 21 वर्ष, ठीक है। यहाँ देखिए कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं, क्या 18 वर्ष में भी प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 वर्ष, उसका आप क्राइटेरिया पार करेंगे तभी इसका चुनाव लड़ सकेंगे, ठीक है। बाकी आप राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, राज्यसभा सदस्य के लिए 30, विधानसभा और आपका संसद के लिए 25 है, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 है, ठीक है। तो ये आपके लिए निर्धारित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में 36 नंबर में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आपके जो आपका अनुच्छेद 64 है इसमें वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। तो यह आपके चीज़ जो है अनुच्छेद 64 में है, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये चीज़ वर्णित है, ठीक है। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो अनुच्छेद आपका जो 19 है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो विकल्प में जो आपका पहला विकल्प है ये सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता करता है। तो अनुच्छेद आपका 81 है, ठीक है। यह आपके सॉरी टू से ये देखिए इसका सही उत्तर होगा चौथे नंबर का 108 होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 108 है, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका जो चौथा होगा सही उत्तर होगा। 39 नंबर का है कि राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य विधानसभा का गठन की बात करेंगे तो वह किया जाता है आपके अनुच्छेद
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170। ठीक है, तो विकल्प आपका जो तीसरे नंबर का है सही उत्तर होगा। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1927 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किया था आपके मुख्तार अहमद अंसारी ने। तो विकल्प जो आपका चौथे नंबर का है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। तो हमारे संविधान में जो आपका आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प में आपका जो पहला विकल्प दिख रहा है वो। ठीक है, कि जो हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन की बात करेंगे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1951 में हुआ था मित्रों। तो यहाँ आपके विकल्प में जो दूसरा विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा कि 1951 में भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI है इसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI है इसका गठन हुआ था 1925 में। तो सही विकल्प होगा आपका तीसरे नंबर का 1925। चौथे नंबर के क्वेश्चन में कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो आपके चौथा विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भारत से भी होके, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के MTS के एग्जाम में आ सकता है। तो कई लोग कन्फ्यूज होना कि 9 है कि 7 है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। ठीक है, चलिए अगले में है 46 नंबर में कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, चंदा मामा। ठीक है, जहां अभी हाल ही में इसरो का चंद्रयान 3 लैंड किया है, जो विश्व का पहला देश बना है उसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों हिंद महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में जो आपका तीसरा विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अगले क्वेश्चन में है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मित्रों ग्रैमी पुरस्कार की बात करेंगे तो आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ विकल्प में जो आपका चौथा विकल्प है यह सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 49 भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प जो पहला दिया हुआ है वही। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता की माप किससे की जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में जो दूसरा विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।